योग सिद्धांत भाग 3 सिद्ध योग। पहला परिच्छेद सार्वभौम विद्या योग। योग आध्यात्म विद्या है, मानव मात्र इसका अधिकारी है। यह एक दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति योग की परिभाषा को न समझकर इसको अपने मन में सांप्रदायिकता का स्थान देता रहे। सांप्रदायिक लोग मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना के नियमानुसार अपने मनोनीत नियमों का संकलन करके अपने संप्रदाय को चलाते हैं। उनके सभी नियम सबको प्रिय नहीं होते। हमारी योग विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप को समझकर मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाया गया है। भगवान श्री पतंजलि देव ने योग चित्तवृत्ति निरोध कह करके अपने पतंजलि योग दर्शन में योग की परिभाषा बतलाई है। चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ है चित्त की सारी वृत्तियों का नितराम रोध, अर्थात सीमा तक पहुंची हुई चित्तवृत्तियों का बिल्कुल ही रुक जाना। चित्तवृत्तियां त्रिगुणात्मिका होती हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों प्रकृति सम्मत गुण हैं और ये तीनों ही गुण योगी के चित्त को मलिन रखने वाले हैं। जिस समय चित्त सतोगुण प्रधान रहता है उस समय रजोगुण और तमोगुण उसके अनुयायी रहते हैं। ऐसा सतोगुण प्रधान चित्त आत्मस्वरूप आध्यात्म ऐश्वर्य में प्रेम करने वाला होता है और इसके विपरीत रज और तम प्रधान चित्त अवैराग्य, अनैश्वर्य, अंधकार और आलस्य की ओर बढ़ाने वाले होते हैं। योगी अपने चित्त की त्रिगुण प्रवृत्तियों को हटाकर चित्तवृत्तियों का निरोध करता है और अपने आप को केवली भाव की ओर ले जाता है। कैवल्य लाभ करना ही योगियों का परम लक्ष्य है। यह लक्ष्य भूमंडल पर जन्म लेने वाले हर मानव का हो सकता है। इसका किसी के मजहब अथवा संप्रदाय से कोई संबंध नहीं। आवश्यकता तो इस बात की है कि साधक मननशील मनुष्य हो। यह विचारने की आवश्यकता नहीं कि उसका जन्म कहाँ हुआ, वह किन मंतव्यों को मानने वाला है, चाहे वह यहूदी हो, फारसी हो, हिंदू, मुसलमान या ईसाई हो। मननशील मानव योग का अधिकारी है। यदि उसके मन में योग की सच्ची जिज्ञासा पैदा हो गई है तो वह योग उपदेष्टा योग्य सच्चे आचार्य गुरु की शरण लेकर के इस विद्या में प्रवेश ले सकता है तथा प्रवेश कर लेने के बाद दृढ़तर अभ्यास में लगे रहने वाला व्यक्ति योग की पराकाष्ठा को अवश्य पा जाता है। अखिलात्मा योग योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र ने अपनी श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में युक्त योगी का लक्षण बतलाया है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। अर्थात युक्त योगी वही कहलाता है जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा होकर विकार रहित स्थिति को पहुंच गया हो, जिसकी दृष्टि में लोहा, सोना, मिट्टी, पत्थर सब समान रूप से दिखलाई देते हों। किंतु यह स्थिति उसी को प्राप्त हो सकती है जिसने योग का क्रमशः अध्ययन किया हो। योग की वर्णाक्षरी मन की एकाग्रता से प्रारंभ होती है। मन ही सब शक्तियों का भंडार है। इंद्रियां उसको अपने अपने विभिन्न विषयों में प्रेरित करती रहती हैं। अतः वह इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध आदि में भटकता रहता है। योगी का सबसे पहला लक्ष्य है कि रूप, रस, गंध आदि में भटकने वाले अपने मन को प्रत्याहार द्वारा लौटा लौटा करके धारणा के द्वारा एकाग्र करें। किसी एक लक्ष्य स्थान में चित्त को इकट्ठा करना ही धारणा कहलाती है। यह योगी की पहली वर्णाक्षरी है जिसका अध्ययन करने वाला साधक धारणा, ध्यान, समाधि का अध्ययन करता हुआ संयम तक पहुंच जाता है। एवं संयमित चित्त वाला योगी ही ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा हो सकता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा के अर्थ को हर व्यक्ति संभवतः नहीं समझता होगा, इसलिए थोड़ा स्पष्ट कर देना आवश्यक है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ है कि प्रकृति के सारे विश्लेषणों को समझकर उन पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर लेना, जैसे जल में न डूबना, अग्नि से जलाया न जाना, पाताल प्रवेश करना, आकाश गमन करना आदि। ये सब कार्य प्रकृति के नियमों को समझकर उन पर विजय प्राप्त कर लेने वालों की बातें हैं। जो साधक अपनी साधना के बल से प्रकृति के इस प्रकार के सभी नियमों को समझकर उन पर अधिकार प्राप्त कर लेता है वह ज्ञान तृप्तात्मा कहलाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने संयम को उत्कृष्ट बनाकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है एवं प्रातिभ, श्रवण, वेदना, आदर्श आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है वह विज्ञान तृप्तात्मा कहलाता है। जैसे जैसे साधक आत्म साक्षात्कार के निकट पहुंचता है वैसे वैसे उसके मन में अपने आप ही प्रातः ज्ञान का उदय हो जाता है। जिस प्रकार प्रातःकालीन उषा में हर व्यक्ति को धुंधले धुंधले प्रकाश में सब मकान आदि दिखलाई देने लगते हैं, उसी प्रकार योगी की बुद्धि में सभी सूक्ष्म भाव शुद्ध सत्य के रूप में आभासित होने लगते हैं। यही उसका प्रातिभ ज्ञान है। प्रातिभ ज्ञान के साथ दूर श्रवण, दूरदर्शन
दूर दूर की वस्तुओं को स्पर्श करने जैसी शक्तियां योगी के अंदर स्वाभाविक रूप से उदय हो जाती हैं। इन सब शक्तियों के उदित होने के बाद योगी का मन अपने आप ही आत्मलीन रहने लगता है। वह कूटस्थ हो जाता है। उसकी बुद्धिवृत्ति आत्माकार बने रहने लगती है। अतः किसी विकार का उसके मन में उदय नहीं होता। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले योगी की दृष्टि में लोहा, सोना, पत्थर सब संभाव से रहने वाले होते हैं। वह वासना, तृष्णा के जाल से बिल्कुल दूर हो जाता है। प्राणी मात्र को अपनी आत्मा समझता है और अपने आप को भी प्राणी मात्र के अंदर आत्मवेग देता है। यही उसकी पराकाष्ठा को प्राप्त हुई योग स्थिति है। उसकी दृष्टि में वर्ण भेद और जाति भेद सब मिट जाते हैं। अतः योग विद्या ही एक ऐसी विद्या है जिसे सार्वभौम विद्या कहा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति अपने अधिकार भेद से इसके अधिकारी हैं। हमारे पूर्वज महापुरुषों ने अधिकार भेद को अवश्य माना है। अधिकार भेद का अर्थ किसी जाति पाति से संबंध रखने वाला नहीं, बल्कि योग्यता से संबंध रखने वाला है। जैसे पहली कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी उसे उत्तीर्ण करके ही दूसरी कक्षा का अधिकारी बनता है, ना कि एमए आचार्य आदि का। हाँ, धीरे धीरे पढ़ता हुआ पहली, दूसरी, तीसरी आदि कक्षाओं को क्रमशः उत्तीर्ण करता हुआ अंत में वह एमए और आचार्य पद तक पहुंच ही जाएगा, और कुछ समय बाद क्रमशः अध्ययन करता हुआ वह उच्च कोटि का विद्वान कहलाने लगेगा। इसी प्रकार से योग विद्या का विद्यार्थी भी शनै शनै क्रमशः अध्ययन करता हुआ अपने परम लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंच जाएगा। किंतु यह देखना आवश्यक है कि कौन व्यक्ति किस भूमिका का है। हठ योग, राजयोग, मंत्र योग और लय योग, किस रास्ते पर चलने से किसका जल्दी से अधिक उत्थान होगा, इस बात को उसके शिक्षक ही समझेंगे और वे अपने छात्र को जिस मार्ग पर चलाना चाहेंगे चलाएंगे और उसे बढ़ाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।